आजकल स्किन का ख्याल रखना सबके लिए एक चैलेंजिंग हो गया है। हमें काम की वजह से घर से बाहर निकलना पड़ता है और बाहर का जो क्लाइमेट होता है उसका सीधा इफेक्ट हमारे चेहरे पर नजर आने लगता है। बिल्कुल कम उम्र में झाइयाँ आती है, पिगमेंटेशन के दाग नजर आने लगते हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं, पिंपल्स आने लगते हैं, बारीक बारीक छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, टैनिंग आ जाती है। धूप की वजह से चेहरे पर जल्द से जल्द टैनिंग आने लगती है। ये सभी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगते हैं। ऐसे वक्त में एक बिल्कुल इफेक्टिव फेशियल मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आप बिल्कुल घर में ही कर सकते हैं। किचन में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से आप ये फेशियल आसानी से बिल्कुल 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे। इफेक्टिव फेशियल है। ये सभी इंग्रेडिएंट आपके किचन में आपको अवेलेबल होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि ये इफेक्टिव फेशियल हम किस तरह से कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दही का फेशियल करने जा रहे हैं। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे चेहरे पर पिंपल्स आते हैं तो पिंपल्स की जो क्रीम हम बाहर से मंगाते हैं मार्केट से, तो उसमें लैक्टिक एसिड का यूज़ करते हैं। लैक्टिक एसिड चेहरे के पिंपल्स को कम करने का काम करते हैं। ये फेशियल करते हुए सबसे पहली स्टेप आती है क्लींजिंग। क्लींजिंग करते हुए हमें लेना है 1 चम्मच दही और उसमें मिलाना है 1 चम्मच गुलाब जल। ये दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है और हल्के हाथों से राउंड मसाज करते हुए हमें चेहरे का मसाज करना है। ऐसा नहीं है कि पार्लर में जिस तरह से मसाज किया जाता है बिल्कुल उसी तरह से हमें मसाज करना है, ये बिल्कुल भी नहीं है। या आप उस तरह से मसाज करना चाहते हैं तो फटाफट वो भी स्टेप मैं आपको बता देती हूँ। दही और गुलाब जल दोनों को मिक्स कर लेना है और नीचे से ऊपर इस तरह से मसाज करते हुए आपको मसाज करना है। ये पहली स्टेप हो गई। ये दूसरी स्टेप, गालों पर से यानी कि नाक का जो पोर्शन है वहाँ से आपको इस तरह से हाथ घुमाना है। आँखों पर से आपको इस तरह से ले लेना है, इस तरह से। बिल्कुल सिंपल से स्टेप मैं आपको बता देती हूँ। जो आईब्रोज होती है उसे पकड़ के आपको इस तरह से घुमा लेना है, उसे ऐसे ऊपर खींच लेना है। ये इस तरह से दबाकर ये प्रेशर पॉइंट दबा लेने हैं। जो फोरहेड होता है वहाँ पर आपको बिल्कुल आप 2 उंगलियों से इस तरह से मसाज कर लेते हो तो भी मसाज हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बिल्कुल पार्लर जैसा ही मसाज करना है। बिल्कुल एक ब्लड सर्कुलेशन हो जाए तो भी काफ़ी होता है। इस तरह से आपको दोनों तरफ से मसाज करना है। जो आपके आँखों के नीचे डार्क सर्कल है तो इस तरह से मसाज करना है। आँखों पर से इस तरह से, आईब्रो फिर से इस तरह से, फोरहेड पर आपको बिल्कुल इस तरह से आप करते हैं तो भी ब्लड सर्कुलेशन इससे हो जाएगा और मसाज भी हो जाएगा। ये स्टेप्स आपको नहीं आती है तो ऐसे राउंड मसाज में कर लेते हैं, दोनों सर्कुलर मोशन में कर लेते हैं तो भी आपका चेहरे का मसाज हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा ये फेशियल मसाज मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स ये मसाज आपका हो गया। ये क्लिनजिंग आपका हो गया। टोनर का भी काम करता है गुलाब जल। ये होने के बाद आपको करना है स्क्रब। स्क्रब क्या करता है, आपके स्किन की जो डेड स्किन होती है वो निकालने में मदद करता है और चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन इससे बढ़ता है। जो ओपन पोर्स होते हैं उसमें जो धूल, मिट्टी, ऑयल जो अटक जाती है वो निकालने का काम स्क्रब करता है। स्क्रब करने के लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच दही लेना है। उसमें आपको 1 चम्मच चावल का आटा, जो बिल्कुल फाइन पाउडर पीसा हुआ आटा होता है, वो आपको मिक्स कर देना है। वो ये काफ़ी अच्छा स्क्रब करने का काम करता है। या फिर जो हम हर्बल टी पीते हैं उसमें काफ़ी अच्छे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट होते हैं तो उसका भी यूज़ हम इसमें कर सकते हैं। हम ग्रीन टी पी लेते हैं और वो जो बैग होती है वो हम फेंक देते हैं तो उसका यूज़ हम स्क्रब के तौर पर कर सकते हैं। वो बैग हमें काट लेनी है, वो अंदर का जो पाउडर होता है वो हमें दही में मिक्स कर लेना है और फिर से राउंड मसाज हमें चेहरे पर कर लेना है। स्क्रब करने के बाद स्क्रब और एक अच्छा काम करता है वो है कि हमारा जो डेड स्किन होता है या फिर जो धूप की वजह से चेहरे पर टैनिंग आ जाती है उसे कम करने का काम, यानी कि डेड स्किन निकालने का काम ये स्क्रब करता है। स्क्रब को हमें पानी से धो लेना है। स्क्रब होने के बाद अब हमें करना है मसाज। पार्लर में आपने देखा होगा
क्लींजिंग करते हैं, स्क्रब करते हैं और उसके बाद क्रीम मसाज किया जाता है। तो हमें मसाज करने के लिए लेना है 1 चम्मच दही और उसमें मिलाना है 1 चम्मच शहद। शहद हमारे स्किन को नेचुरली हाइड्रेट करने का काम करता है। दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है, फिर से राउंड मसाज करना है। अगर आपको फेशियल के स्टेप्स नहीं आ रहे हैं तो मसाज कर लेना है, राउंड मसाज कर लेना है, बिल्कुल सिंपल सा, कोई बात नहीं, अच्छे से इफेक्ट आएगा, अच्छा ग्लोइंग आपका चेहरा करेगा। जब भी आप क्रीम मसाज करते हैं तो राउंड मसाज में कर लेना है, बिल्कुल 2 से 3 मिनट के लिए आपको मसाज कर लेना है। आपका ये पूरा फेशियल 15 मिनट में हो जाएगा। क्रीम मसाज करने के बाद प्रेशर पॉइंट आपको दबाने हैं। इससे क्या होता है कि प्रेशर पॉइंट दबाने से आपका चेहरा प्रभावित होता है और आपके जो भी आपके स्किन को बिल्कुल ग्लोइंग करने का काम ये प्रेशर पॉइंट करते हैं। तो वो प्रेशर पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ दबाना है, बिल्कुल 2-3 सेकेंड के लिए दबा के रखना है। बाद में यहाँ ये यहाँ पर और यहाँ इस तरह से घुमाना है। इससे आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। इस तरह से ये उंगली यहाँ रखनी है और ये जो थंब होते हैं वो कान के नीचे की साइड में हमें इस तरह से दबाना है। फिर से यहाँ ऐसे 2-3 बार अगर हम कर लेते हैं तो इससे हमारे प्रेशर पॉइंट पूरे हो जाते हैं। इससे आपको काफ़ी अच्छा फेशियल का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बाद में आता है हमारा फेस पैक। फेस पैक हमारे स्किन को टाइट करने का काम करता है। जैसे जैसे वो सूखता है तो ये हमारे स्किन को टाइट करने का काम करता है। हमारे स्किन में जो ऑयल, मिट्टी, धूल जो भी फंसा हुआ होता है उसे निकालने का काम भी फेस पैक करता है। फेस पैक जब भी हम लगाते हैं तो उसे पूरी तरह से सूखने देना है। सूखते हुए हमें बिल्कुल बेड पर रिलैक्स हो जाना है और पंखे के नीचे जब भी हम इसे सूखने देते हैं तो ये अच्छे से टाइट हो जाता है। और जब भी हम फेस पैक लगाते हैं तो हमें किसी से बात नहीं करना है, हंसना नहीं। अगर हम हंसते हैं, बात करते हैं तो चेहरे पर रिंकल्स आने की संभावना रहती है। तो हमें बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, किसी से बात नहीं करनी है। इस तरह से अगर हम फेशियल पूरी तरह से कर लेते हैं तो हमारे धीरे धीरे पिगमेंटेशन के दाग भी निकल जाएंगे, पिंपल्स की समस्या पूरी मात्रा में चले जाएगी। आँखों के नीचे जो डार्क सर्कल होते हैं वो काफ़ी मात्रा में कम हो जाते हैं और आपके चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। दही से हमारा चेहरा बिल्कुल ग्लोइंग करने लगता है। बिल्कुल इफ़ेक्टिव ये फेशियल होगा और हफ्ते में 2 से 3 बार या फिर 1 बार भी आप कर लेते हो। मैं तो कभी कभी करती हूँ तो भी मुझे अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। हफ्ते में 1 बार भी कर लेते हो तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको दिखेंगे और ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव फेशियल होगा और आपको पार्लर में जाकर काफ़ी सारा पैसा वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। हम पार्लर में जो भी महंगे महंगे प्रोडक्ट हमारे चेहरे पर अप्लाई होते हैं उसमें ढेर सारे केमिकल होते हैं। थोड़े दिन तक अच्छा सा ग्लोइंग आ जाता है लेकिन बाद में साइड इफ़ेक्ट भी नज़र आने लगते हैं। इसलिए अगर हम घर में ही अच्छा सा फेशियल कर लेते हैं तो इसके अच्छे रिजल्ट हमें नज़र आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सिंपल सा फेशियल मैंने आपको बताया है। ये फेशियल आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।